हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। स्वागत है आपका संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर। आज अपने बहुत ही शानदार कंटेंट मात्र 15-20 मिनट में और आपके 30 जो मंदिर हैं जिसमें बहुत ही एक ट्रेंडिंग में प्रश्न चल रहे हैं कि ऐसी शैलियां दे दी जाती हैं। कौन सी? कौन सा मंदिर महामारू शैली का है, कौन सा मंदिर मारू गुर्जर शैली का है, कौन सा मंदिर भूमिज शैली का है। पहले आया करते थे नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, जो कि ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। वैसे हमारे मंदिर याद रह जाते हैं कौन सा मंदिर किस जिले में है। सामान्यतः ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, या कोई पुराना है तो तिथि के बारे में, जैसे सबसे पुराना तिथि युक्त मंदिर 689 का शीतलेश्वर मंदिर हम पढ़ते हैं, या कोई स्पेशल वहां कोई शिलालेख अभिलेख मिला है। लेकिन ये हर कंपटीशन एग्जाम राजस्थान में तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इनको पढ़ेंगे। मैंने 30 मंदिरों की जो लिस्ट बनाई है जिसमें कुछ मंदिर जो गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा एक कंसेप्ट के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम यहां मैं भारत का मैप बनाता हूं और इधर राजस्थान का बनाता क्या हूं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ठीक है। ये लो, ऐसा सा हमारा भारत है और फिर हम इधर बना लेते हैं ऐसा सा हमारा राजस्थान है, ठीक है। भारत में मंदिर निर्माण की जितनी शैलियां हैं पूरे भारत में, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। आप ये मान सकते हैं कि इससे ऊपर वाली जो शैली है उसको नागर शैली मानते हैं, मिड में जो शैली है मंदिर निर्माण की उसको बेसर शैली कहते हैं, और दक्षिण भारत के मंदिरों की जो शैली है उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। 3 तरह के ऊपर ऊपर जो मंदिर निर्माण की शैली है वो कौन सी है? नागर शैली। आपने एक शब्द सुना होगा पंचायतन। देखो बुक्स में बहुत जगह दिया होता है पंचायतन शैली का मंदिर नहीं है। पहली बात तो पंचायतन कोई शैली नहीं है, ये एक टेक्निक है मंदिर निर्माण की। यानी कि आप ये मान सकते हैं यहां पर अगर एक मंदिर है, ठीक है, ऊपर ऐसे पताका लगी हुई है। अब मंदिर जो बना हुआ है, इस मंदिर में मुख्य देवता की मूर्ति बीच में जहां गर्भगृह होता है और चारों कॉर्नर पर जो है वो अन्य देवताओं की मूर्ति हो, 4 + 1 5, जहां पर 5 मूर्तियां स्थापित हो, वो पंचायतन एक तरीका है अलग से मंदिर निर्माण का। तो पहले तो दिमाग में ये चीज क्लियर कर लेना भैया आप कि ये कोई मंदिर, हाँ ठीक है। अब ये समझते हैं हम 3 तरह की शैली, उसमें नागर शैली जो है ना, इसकी राजस्थान में, मतलब पूरे राजस्थान अपना यहां आ गया, ये राजस्थान है। यानी कि राजस्थान में जो मंदिर है सामान्यतः क्या कि लगभग मंदिर नागर शैली के हैं। हालांकि हमें कुछ हवेली शैली वाला प्रश्न भी आ जाता है, नाथ द्वारा वाला, और गुप्त काल का, जैसे 4 चौमा मंदिर जो है वो गुप्तकालीन जो शैली में माना जाता है। लेकिन सामान्यतः जो नागर शैली है, नागर शैली में हम अगर बांट के पढ़े तो यही रख लेते हैं, नागर शैली है हमारे। नागर शैली के आगे हम 3 प्रकार बांट के पढ़ते हैं राजस्थान में। कौन कौन से? एक गुर्जर प्रतिहार शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, और एक मारू गुर्जर शैली, मारू गुर्जर या मारू गुर्जर। इसको गुर्जर प्रतिहार शैली को महामारू शैली भी कहा जाता है, महामारू। इसको मारू गुर्जर या मरु गुर्जर। इसका एक अन्य नाम सोलंकी शैली भी है। कौन सा? सोलंकी शैली, ठीक है, सोलंकी शैली। अच्छा, एक तीसरे नंबर वाली जो शैली होगी उसको हम पढ़ेंगे भूमिज शैली के नाम से। आज के समय में मंदिरों की जो शैलियां हैं उनमें अगर कोई प्रश्न आता है तो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर यह चलता है। अभी 5 मई को आरपीएससी का पेपर हुआ था। 5 मई को आरपीएससी ने अन्य डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर में एक पेपर, जिसमें जो प्रश्न आया था, पहले मैं आपको यह रटवा दूंगा ट्रिक के माध्यम से। जैसे एक बागड़ी में ट्रिक, झालर मां बैठो के करे, 12 जागे देख रण में के रणभूमि में है, इंडा पड़िया है, सूरज उगेड़ो है, ऐसे करके बहुत शानदार तरीके से आपने ट्रिक देखनी है और वीडियो में, और आपके ये 30 के 30 मंदिरों की लिस्ट याद हो जाएगी। ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा।
इसमें मंदिरों की लिस्ट आपको दे दी जाएगी, 8-10 मंदिर ऐसे इसमें दे दिए जाएंगे। यानी कि गुर्जर प्रतिहार शैली के दो नाम है, एक गुर्जर प्रतिहार, इसको महामारू शैली भी कहते हैं, मरु गुर्जर जो शैली है उसको सोलंकी शैली भी कहते हैं, और एक तीसरी भूमिज शैली होगी। अब ये जो शैली है यानी कि इनमें ये सारी नागर शैली की उपशैलियां मान सकते हैं। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार शैली सबसे पुरानी मानेंगे हम 8वीं से 11वीं सदी के मध्य, यानी कि गुर्जरों का जो शासन रहा था, हम पढ़ते हैं नागभट्ट द्वितीय, मिहिर, वो जो राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, उनका जो शासनकाल है उस शासनकाल के दौरान चाहे वो मंदिर, अब जब हम पढ़ते हैं इसको अपने दोबारा से बना लेते हैं, ये इतना अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, सारा ही जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो। अब अगर हम देखें ऐसा सा, अगर हम देखते हैं तो राजस्थान का जो है ना, इस पार्ट पर, राजस्थान के इस पार्ट पर गुर्जर प्रतिहार थे। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि जहां गुर्जरों का शासन सिर्फ वहां वाले मंदिरों को महामारू या गुर्जर प्रतिहार में रखेंगे, पूरे राजस्थान में गुर्जरों के शासन के दौरान जो मंदिर बने, क्योंकि इस समय राजस्थान में एक बड़ी पावर अगर कोई थी तो वो गुर्जर प्रतिहार थे, तो इस दौरान पूरे यानी कि 8वीं से लेकर 11वीं सदी तक फेमस जो मंदिर बने उनको गुर्जर प्रतिहार शैली में मान लिया जाता है, महामारू शैली। और भारत के संदर्भ में अगर बात करें, राजस्थान के जस्ट नीचे यहां गुजरात है, गुजरात में सोलंकी राजवंश हुआ है, चालुक्य या सोलंकी। अब सोलंकियों के शासन के दौरान यानी कि 11वीं से 13वीं सदी के दौरान जो मंदिर बने उनको हम सोलंकी शैली या मरु गुर्जर, 11वीं से 13वीं है भूमिज शैली। चलिए अब अपने इनको लिस्ट जो है मैं आपको दिखाता हूं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये मंदिरों के नाम लिखे हुए हैं कि ओसियां जोधपुर में 3 तरह के मंदिर इसमें आते हैं, सचिया माता मंदिर, हरिहर मंदिर। देखो ओसियां का सूर्य मंदिर इसमें आएगा, लेकिन झालावाड़ का सूर्य मंदिर इसमें नहीं आएगा। 3 मंदिरों जो सूर्य मंदिर काफी हैं, लेकिन 3 मंदिर जो है उनकी शैली के संदर्भ में प्रश्न आता है। ओसियां का सूर्य मंदिर गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली में रख लिया जाता है, लेकिन रणकपुर का सूर्य मंदिर जो है वो इसमें नहीं रखा जाएगा। इसी तरह झालावाड़ का सूर्य मंदिर इसमें नहीं रखा जाएगा। तो ये पहले मैं आपको ट्रिक पढ़ाता हूं। देखो ये सारे के सारे तमाम मंदिर यानी कि कुल 14 मंदिर की ट्रिक है। ट्रिक को आप इत्मीनान से सुनेंगे। क्या कह रहा है, सिया गुर्जर। अब गुर्जर से आपको याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार है, मारू गुर्जर नहीं, यानी कि शैली का पहला अक्षर लिया है मैंने, मारू गुर्जर का मारू लूंगा, वहां कैट को मारेंगे, बिल्ली को मारेंगे। तो सिया ओसिया का शब्द है, ओसिया का सिया लिया है। सिया गुर्जर, बड़े एक स्टोरी आपने कि सिया गुर्जर है, बड़े हर्ष यानी कि खुशी से बता रही थी कि काली दादी बहुत नकटी व सूगली है। काली दादी के है बहुत ही नकटी पंजाबी का शब्द है, तुसी शायद दूजी लैंग्वेज वाले भी यूज कर लेंदे हो। नकटी मतलब बेशरम, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बेहया नहीं बेशरम, ठीक है। सिया गुर्जर बड़े हर्ष से बता रही थी कि काली दादी बहुत नकटी व सूगली है, कोई काम नहीं करती। काम से कामेश्वर वाला मंदिर आएगा, सुगड़ी से सुगाड़ी माता का, नकटी माता का, काली से शब्द है, दादी से शब्द है, ठीक है। कोई काम नहीं करती, क्या करती है, खड़े खड़े, यहां से भी मंदिर है, क्या करती है, आंब, अंबिका माता वाला मंदिर, आंब और आड़ू खाके मर गई। मर से भी ट्रिक शब्द है। कंठ नीला हो गया, नीलकंठेश्वर। ये भी नीलकंठेश्वर जो है भगवान के 3 मंदिर हैं जिनके संदर्भ में पूछा जाता है। नीलकंठेश्वर राजौरगढ़ वाला, अलवर वाला नीलकंठेश्वर और नागौर, और एक नीलकंठेश्वर उदयपुर वाला आएगा। नीलकंठेश्वर उदयपुर वाला वो भूमिज शैली में आगे, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। एक बार इतने जो मंदिर हैं वो सिया से आएगा ओसिया वाला, ऊपर लिस्ट में बता दूंगा। फिर गुर्जर से है कि गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। हर्ष से है हर्षनाथ मंदिर, और हर्षद माता वाला वो आबानेरी दोसा वाला, और हर्षनाथ वाला सीकर में जो पहाड़ी पर बना हुआ है।
बिल्कुल ही, मतलब आपका थोड़ा सा मंदिर पड़े हुए होने चाहिए। अगर आपने मंदिर नहीं पढ़े तो थोड़ा थोड़ा, ये ऊपर लिस्ट दी हुई है तो मंदिरों को पहले पढ़े, सीधा शैली पर जाएंगे, ये थोड़ा सा ऊंचे ऊंचे लेवल की बात हो जाती है। काली से मंदिर है, दादी से दधीमती मंदिर है, आडू से किराडू है, मर से मरकंडी माता का मंदिर है, कंठ नीला हो गया तो नीलकंठेश्वर, 2 मंदिर है। अब खड़े से जो बाड़मेर वाला खेड़ वाला मंदिर है। अब देखो, मर से मरकंडी माता कहां पर नया जिला बना, जो ब्यावर। अब इसको अगर आपने वैसे याद रखना है कि मरकंडी माता का मंदिर कहां है, जिसका ब्याह हो जाता है भाई वो मरई है, खत्म ही है कहानी इसकी। मरकंडी कहां है, ठीक है, वो ब्यावर में है। नीलकंठेश्वर मंदिर राजौरगढ़ अलवर में है, और एक नीलकंठेश्वर मंदिर मेड़ता नागौर में है। दोनों के दोनों कंठ नीला हो गया। ट्रिक को अच्छे से पढ़ना है। सिया गुर्जर बड़े हर्ष से बता रही थी, काली दादी बड़ी सूगड़ी नकटी है, कोई काम नहीं करती, खड़े खड़े खाती रहती है। अब इतना कुछ खा लिया तो कंठ जो है, खड़े खड़े क्या खाती है, आम खाती है, आड़ू खाती है, कंठ नीला हो गया और वो मर गई। मर से मरकंडी, जो डर गया वो जी गया। किराड़ू का सुमेश्वर मंदिर, किराड़ू का सुमेश्वर मंदिर आड़ू से आ गया, ठीक है। एक ये मंदिर जो है ना भाई, आदिवरा वाला याद रख लेना, आदिनाथ वाला आगे आएगा। आदिवरा वाला मंदिर आहड़ उदयपुर में है, इसको जरूर आप, ये मेरे को बिल्कुल लास्ट में मिला, तब तक मैं ट्रिक बना चुका था। अंबिका आम से अंबिका माता मंदिर जगत सलूंबर में है। रणछोड़ मंदिर खेड़ ब्रह्मा में, तो खड़े खड़े से खेड़ वाला मंदिर, रणछोड़ मंदिर जब भी लिखा होगा साथ में खेड़ आएगा, ठीक है। खेड़ ब्रह्मा वाला, सॉरी, खड़े खड़े से खेड़ शब्द याद रख लेना। सुगली से सुगाली माता मंदिर और कामेश्वर मंदिर, भाई सुगली या नकटी है, कोई काम नहीं करती, तो सुगाली माता, नकटी माता, कामेश्वर, कामेश्वर मंदिर पाली में है, नकटी माता का मंदिर जयपुर में है। दद्दीमती वाला बहुत पूछा जाता है। अब दादी होती है, दादी वही कितना ही कुछ मांग ले, ये जो टाबर टिंगर है नहीं, गौर कौन करे भाई, बुढ़ा हो गया, डोकरी यही बोले हुआ, ठीक है। तो दादी मांगती रहे, गौर नहीं करते, तो दादी मती वाला नए बच्चों के लिए वैसे तो याद हो जाता है कि गोठ मांग लो तो नागौर में है। कालिका माता और कुंभ श्याम मंदिर ये चित्तौड़ में है, काली दादी आया था। हर्ष से हर्षनाथ मंदिर और हर्षद माता मंदिर, और ओसिया, सिया का सिया लिया था हमने, ओसिया जोधपुर में सचिया माता मंदिर, हरिहर मंदिर और सूर्या मंदिर, ये तीनों के तीनों गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित मंदिर हैं। तो ये एक ट्रिक से 14 मंदिरों को हमने, आप रिवीजन कर लेना, हो सकता है पहली दफा आपको ना क्लियर हो आंकड़े, लेकिन जिसने थोड़ा सा पढ़ रखा है उनको अच्छे से याद हो जाते हैं। इधर हो जाऊं मैं, आज आंकड़े इधर आए हैं। चलिए, मारू गुर्जर शैली जिसको सोलंकी शैली कहते हैं, 11वीं से 13वीं सदी में है। इसके देखो ट्रिक, बड़ी शानदार ट्रिक है। कैसे, क्या कह रही है ट्रिक, रण में कैट को मार दिया, मार से मारू गुर्जर, ध्यान रखना गुर्जर प्रतिहार शैली का नाम महामारू शैली है, और ये दूसरी शैली है मारू गुर्जर, जिसको सोलंकी शैली भी कहा जाता है। तो रण में कैट से मंदिर है, ठीक है, रण से भी मंदिर है। तो नाथ का दिल टूट गया, जब दिल दा मामला है, तो दिल टूट गया, नाथ का दिल टूट गया। भाई रण में कैट को मार दिया, नाथ बाबा जी थे, उनका दिल टूट गया, तो कोई आस नहीं बची, आज से आशापुरा माता का मंदिर, उसने क्या कर लिया, समाधि ले ली, चित्तौड़ वाला समिदेश्वर मंदिर। अब देखो, इससे 6 मंदिर हैं। रण से शुरू करते हैं, रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर, ध्यान रखना, रणकपुर वाला एक सूर्य मंदिर भी आएगा जो कि भूमिज शैली में जाएगा। रणकपुर का, वहां मैंने रणभूमि लिखा हुआ है, तो वो रण वाला जो है ना, वहां रणभूमि और सूर्य शब्द है, निश्चिंत रहना आपके याद हो जाएगा। तो रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर जो पाली में है, कैट भरीपू मंदिर उदयपुर में है, आदिनाथ मंदिर जैसलमेर में। अब आदिवरा वाला उदयपुर वाला उधर आया था, और आदिनाथ मंदिर जैसलमेर वाला, दिलवाड़ा जैन। अब ये तो अगर पढ़ रखे हैं तो नॉर्मल है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में है ना। रणकपुर वाला चौमुखा ये भी जैन मंदिर है, ये आपने पढ़ रखे हैं। आशा से आशापुरा माता, तो ये देखो रण से रणकपुर वाला चौमुखा जैन मंदिर, कैट से ये आया था
कैट भरीपू विष्णु का मंदिर है, कहां पर है कैट वाला मंदिर? उदयपुर है। फिर मार से मारू गुर्जर शैली, नाथ से आदिनाथ वाला जो कि जैसलमेर में है। दिल टूट गया, दिल से दिलवाड़ा जैन मंदिर, देलवाड़ा जैन मंदिर जो है, ठीक है। और फिर है कोई आस नहीं बची, आस से आशापुरा माता मंदिर और उसने समाधि ले ली। समीदेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ मारू गुर्जर शैली का समीदेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए तीसरी शैली, अंतिम शैली, फिर आए हुए प्रश्न आपको करवाता हूं मैं। चलिए यहां बड़ी शानदार बागड़ी कल्चर वाले बच्चों के लिए अच्छा है। उड्या उड्या रे कबूतर मारे, पता ही नहीं कहां बैठा, कबूतर की मर्जी, वो चाहे जिसे पास बिठा ले वो अपने, वो है ना, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें दी तुझे दी कि गला बैठ गया, उसकी मर्जी, वो चाहे जिसे पास बिठा ले अपने, अब इस पे क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया, है ना। तो ये भाई कबूतर की मर्जी, कहां बैठे कहां ना बैठे। अब देखो कोई व्यक्ति है, वो किसी लड़के को कह रहा है मां बैठो के करे झालर, मां बैठो के करे झालर, रणभूमि में जाके देख, तो भूमि से भूमिज शैली, भूमि से भूमिज शैली, रणभूमि में जाके देख, भटके के पड़िया भांडा बर्तन है, इंडा पड़िया है, धोलिया आलू, ठीक है, सूरज उगेड़ो है, और क्या है नीलकंठ जी खुद पधारेड़ा है, और क्या है सेब पड़िया है, बहुत ही क्या अद्भुत नजारा है। मां बैठो के करे झालर है, रणभूमि में जाके देख के चीजा पड़ी है, के पड़ी है देख, भांडा पड़िया है भांडेश्वर मंदिर, इंडा पड़िया है उंडेश्वर मंदिर जो है, और क्या है सूर्य, सूर्य वाले दो मंदिर, सूर्य झालर से झालरा पाटन वाला सूर्य मंदिर, और रण से रणकपुर वाला सूर्य मंदिर, दोनों सूर्य मंदिर यहां आ जाएंगे। नीलकंठेश्वर जो है ना, नीलकंठ वाला यहां उदयपुर वाला है, उदयपुर वाला नीलकंठेश्वर, ठीक है। और सेव से सेवाड़ी पाली वाला जैन मंदिर, और अद्भुत से अद्भुत नाथ चौड़ वाला मंदिर। चलिए देखते हैं, ये सारे मंदिरों के नाम यहां पर आ गए। मां बैठो के ग्रह, महानालेश्वर मंदिर मेनाल भीलवाड़ा में पड़ता है। झालरा पाटन का सूर्य मंदिर झालावाड़ में, झालर है। रणभूमि में जाके देख, रणकपुर का सूर्य मंदिर पाली वाला, रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर जो है वो हमने ऊपर पढ़ा है मारू गुर्जर शैली में। बंड देवरा बांडा पड़िया, ये मंदिर मैं देख के आया हूं, इसकी शानदार वीडियो भी बना के लाया था मैं छोटी सी, बंड देवरा में जो 12 में। अब देखो एक बात, मजे की बात देखो, हाँ भाई यहां कुछ इस समय भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं। हाँ भाई राजस्थान का बताओ, राजस्थान का भंडदेवरा को क्या कहते हैं राजस्थान का, और राजस्थान का खजुराहो कौन सा है? अब देखो ऊपर हमने पढ़ा था, ये राजस्थान का मिनी खजुराहो है बंडदेवरा मंदिर। अच्छा इसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं, हाड़ौती का, क्योंकि हाड़ौती अंचल में है, खजुराहो मध्य प्रदेश वाला मंदिर। और फिर देखो राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? किराडू, किराडू बाड़मेर वाला जो आड़ू खाए थे। और ऊपर जो अंबिका माता वाला मंदिर आया था वो मेवाड़ का खजुराहो है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहते हैं? भुवनेश्वर उड़ीसा वाला, तो ये बताना है। उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया में है भाई, बंडदेवरा बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और उंडेश्वर बिजोलिया, नीलकंठेश्वर उदयपुर, अद्भुत नाथ मंदिर चित्तौड़, एक समिदेश्वर मंदिर था चित्तौड़ में, वो मारू गुर्जर शैली में था। अद्भुत चित्तौड़ जो है वो भूमिज शैली में है। सेवाड़ी जैन मंदिर पाली में, ये भूमिज शैली का सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पहला मंदिर है भूमिज शैली का। और गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम मंदिर किराडू वाले को माना जाता है। और वो जो है ना शीतलेश्वर मंदिर, वो तिथि युक्त सबसे पुराना मंदिर है। सारे एक साथ बोल दिए मैंने, कहा समय कम लगे आपको बता दूं। तिथि युक्त वाला पूछे तो राजस्थान में तिथि युक्त सबसे प्राचीन मंदिर कौन सी तिथि है? 6, 8, 9, 7, 8, 9 नहीं है, 6, 8, 9 है।
कहां बना है? शीतलेश्वर मंदिर। कहां पर, कहां है भाई शीतलेश्वर मंदिर? जालर वाले में, ठीक है, शीतलेश्वर मंदिर है भाई, ठीक है, ये याद रखना। अब हम प्रश्न करके देखते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न, ये अभी आया है 5 मई 2025, आरपीएससी ने ताजा ताजा प्रश्न पूछा है। क्या विचार करना है? सही विकल्प, समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ मारू गुर्जर शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। दूसरा, भंडदेवरा मंदिर रामगढ़। देखो भंड से वैसे भी ये भैंस बालू से है और भूमिज भी भय बालू से है। भंडदेश्वरा जो मंदिर है वो भूमि शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। अब ये पूछ रहा है केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है, ए और बी दोनों असत्य है। तो इसका ठीक उत्तर क्या बनेगा? समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ वाला मारू गुर्जर शैली का है क्या? कैट को मार दिया रण में तो नाथ ने समाधि ले ली, उसका दिल टूट गया था। शीशा हो या दिल, आखिर जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखो मारू गुर्जर शैली में है तो ये बात बिल्कुल सही है, जल्दी जल्दी बताया करो। और भंडदेवरा वाला भूमि शैली में, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में 10वीं शताब्दी में विकसित प्रतिहार शैली के मंदिरों से संबंधित है? 10वीं शैली में, अच्छा ये बनाया किसने था? हूण राजा ने। अब इसकी और विशेष बात बता दूं, हूण राजा कौन हुए हैं? हूण राजा हुए थे मिहिर कुल। मिहिर कुल ने इसे बनाया था, ठीक है, मिहिर कुल ने इस मंदिर को बनाया था। और 1821 के आसपास कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के पितामह, घोड़े वाले बाबा, उन्होंने इसकी खोज की थी। मजे की बात, यह मंदिर कहां पर है? अच्छा ये वो मंदिर नहीं है क्या? ये वही मंदिर ही है, बिल्कुल वही मंदिर है। इसका एक नाम और है, क्या नाम है? बारडोली का शिव मंदिर। लो इतनी सारी बातें। अब बारडोली का शिव मंदिर कौन सा लगता है? जगत शिरोमणि मंदिर नहीं, एकलिंग वाला नहीं, बारडोली का शिव मंदिर है कहां? फिर ये कहां चला जाएगा? ये चित्तौड़ में चला जाएगा, ठीक है। घाटेश्वर मंदिर करणी माता नहीं है तो ये है घाटेश्वर मंदिर। बारडोली के शिव मंदिर को वो घाट पर बनाओ घाटेश्वर मंदिर भी कहते हैं। अच्छा ये गुर्जर प्रतिहार वाले में ये नहीं था, इसको अलग से ही आपको याद करवाना है क्योंकि इसके बारे में तथ्य काफी सारे हैं, इसलिए मैंने इसको यहां पर रख लिया। बाकी तो वो बिल्कुल उसको करना हो ट्रिक में तो डोली को डालना है एक साथ में। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर मैंने आपको बताया था, वो मंदिर जो है बताएंगे। अच्छा भंडदेवरा वाला कहां पर है? ये भी भूमिज शैली का है। अच्छा महानालेश्वर मंदिर आए हुए प्रश्न है, डूंगरपुर वाला तो है ही नहीं। चलो ये देखो 2016-19 दो बार आया हुआ प्रश्न है। मुझे ये बताएं महानालेश्वर मंदिर ये किस शैली का है? ये भी भूमिज का, मां बैठियो के करे, और ये भी भूमिज का, और ये भी भूमिज का। पर उसने पूछा कि भूमिज शैली का सबसे प्राचीन कौन सा है? तो पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। मैंने आपको कहा था सेब भाई बहुत प्राचीन काल से लोग सेवाड़ी वाला बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो जितनी थी भूमिज, चाहे महामारू चाहे मारू गुर्जर, कौन सी शैली की उपशैली थी इनमें बताओ? नागर शैली की, नागर शैली की उपशैली थी। थोड़ा ठीक लगे ना भाई क्लास को शेयर वेयर कर लिया करो, कोई बढ़िया बढ़िया सोने सोने फूट रहे चंगे चंगे कमेंट कर दिया करो, मेरा कोई हौसला बने। मैं आई 3-4 दिन तो कोई क्लास पढ़ानी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? अब जाओ आप उधर गुर्जर प्रतिहार में। सिया गुर्जर हमने कहा था क्या कर रही है? हर्ष हर्ष खुशी खुशी में क्या कह रही है? काली दादी ये कर रही है, बिल्कुल नकटी है। और क्या है? वो बिल्कुल नकटी है। और क्या है? और एक शब्द और था, फिर क्या था? फिर वो आगे क्या कर रही है? खड़े खड़े क्या कर रही है? आम खा रही है और आड़ू खा रही है, उसका कंठ नीला हो गया, वो मर गई। चलो चलते हैं, आड़ू खा रही है किराड़ू हो गया, ठीक है। सिया, सिया हो गया, ठीक है। सिया गुर्जर हमने शुरू किया था। अच्छा तो काली दादी,
काली दादी, इसका मतलब दादी वाला भी आ गया। क्या चार चौमा का शिव मंदिर था? नहीं। ये कहां पर अभी चार चौमा शिव मंदिर बताएं, और ये है गुप्त शैली का, गुप्त काल का मंदिर है, यानी कि ठीक है, गुप्त काल, मौर्यों के बाद गुप्त जो हुए हैं 300, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 320 ईस्वी, वो वाले चार चौमा का शिव मंदिर, ये इसका नहीं है। ये देखो हमारी ट्रिक में आड़ू है, सिया है, दादी है, काली है, ठीक है, वो सारे के सारे आगे, तो ये नहीं है। ध्यान रखना, ओसिया का सूर्य मंदिर हमने यहां किया है और रणकपुर का सूर्य मंदिर हमने दूसरी शैली में किया था। चलिए, महामारु शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? महामारु, ध्यान रखना, महामारु और इनको अच्छे से रटना है, महामारु और मारू गुर्जर। देखो, जिसके नाम में गुर्जर शब्द है वो गुर्जर प्रतिहार नहीं है, जो महामारु है उसको गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। ध्यान रखना, जिसके नाम में मारू गुर्जर है उसको सोलंकी शैली कहते हैं। ये गुर्जरों के बाद में चली थी, इसलिए गुर्जर तो रख लिया, साथ में मरु प्रदेश की, तो ये गुर्जर प्रतिहार काल की है। नेक्स्ट प्रश्न, आबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो सिया गुर्जर ने हर्ष हर्ष खुशी खुशी में, थोड़ी सी लेवल की बातें हैं भाई। अब देखो, यह प्रश्न क्या हुआ था? यह हुआ था डिलीट। अब आप कहेंगे सर जी क्यों? तो डिलीट हुआ था, यहां पर पंचायतन भी दे दिया और यहां पर गुर्जर प्रतिहार, तो ये दोनों टाइप हैं। उसमें पंचायतन यानी कि 5 भागों पर देवता, और ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है। नेक्स्ट, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? द्वितीय श्रेणी ग्रेड सेकंड में 2017 में आया था। सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी माता का मंदिर ये पूछे हुए हैं, बताने, इनमें तो देखो सीधा ही पड़ा है गुर्जर प्रतिहार शैली, कितना आसान है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए, निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? समिदेश्वर मंदिर है? नहीं। ये किसमें? समाधि ले ली, दिल टूट गया, मरु गुर्जर शैली में है। चौमुखा जैन मंदिर? नहीं है, ये भी दूसरी में आ गया, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये इन तीनों से ही बाहर है। चौमुखा जैन मंदिर, रणकपुर वाला, अभी कमेंट करके आप बताओ, रणकपुर वाला जैन मंदिर और दिलवाड़ा का जैन मंदिर। देखो साथ साथ क्लियर कर लेना, रण और दिल टूट गया था, दिलवाड़ा यानी कि देलवाड़ा जैन मंदिर, ये दोनों के दोनों किसमें थे? कैट को मार दिया तो मरु गुर्जर में थे, मरु गुर्जर में थे, ठीक है। ये किसमें था? ये भूमिज शैली का था, भूमिज। समाधि ले ली, नहीं, ये इनके साथ ही है भाई, भूमिज वाला नहीं है, ठीक है, भूमिज वाला। तो ये समिदेश्वर, समाधि ली थी ना, नाथ का जब दिल टूट गया तो उसने क्या किया, उसकी कोई आस नहीं बची तो समाधि ले ली। तो यानी कि ये दोनों मंदिर जो हैं मरु गुर्जर शैली के हैं, और सोमेश्वर मंदिर बचा तो ये गुर्जर प्रतिहार। देखो पहली दफा ये चीज समझ नहीं आएगी, मेरे को ट्रिक बनाने में बहुत समय लगा है, अच्छे से इसको क्लियर कर लो, इसका प्रश्न गलत नहीं होगा और वैसे इसका प्रश्न सही नहीं होगा, यह ध्यान रखना। चलिए लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? चित्तौड़ किले में स्थित, चलिए यहां से लगते हैं, जगत का अंबिका माता मंदिर, यह है मेवाड़ का खजुराहो, आपका उत्तर नहीं है, राजस्थान का भुवनेश्वर। किराड़ू का सोमेश्वर, यह राजस्थान का खजुराहो, ठीक है। गोठ मांग लो दद्दी माता, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। चित्तौड़ किले का समिदेश्वर मंदिर। अब देखो ट्रेंड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, अब प्रश्नों का तरीका बदल दिया उसने, आए हुए प्रश्नों को उठा रहा है। उसने अब 25वें प्रश्न पूछा कि चित्तौड़ वाला जो समिदेश्वर मंदिर है मरु गुर्जर, तो आपने जब इनको पढ़ा तो व्याख्या में, ये व्याख्या वाले ना इतने अच्छे से व्याख्या नहीं देते, उनको ये देना चाहिए कि ये मंदिर इस शैली का नहीं, ये दूसरी का, कई बढ़िया कर भी देते हैं, लेकिन जितनी भी जो आए हुए प्रश्नों की व्याख्या वाली बुक्स आ रही है उनमें दिशा 2020 अच्छी है, यानी कि ये नहीं है 2 3 4 इसका ठीक उत्तर ये बन जाता है। और प्रश्न है क्या? अच्छा और है, ये आउआ है भाई, आउआ का कामेश्वर मंदिर किस काल की? तो वो कोई काम नहीं करती दादी, पड़ी पड़ी, तो ये गुर्जर प्रतिहार शैली।
और आ रहे हैं प्रश्न भी, है ना। लास्ट ये होगा, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिर कौन से हैं? अब मुझे बताओ। आदिवरा मंदिर था, हर्षद माता वाला था, नीलकंठ वाला था, ओसिया का हरिहर मंदिर था। तो ये सारे के सारे मेरे को इसलिए याद हो गए कि मेरे दिमाग में ट्रिक घूम रही है। आप भी ट्रिक याद कर लेना अच्छे से। तो मात्र ये 25-28 मिनट में, थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा मैंने इत्मीनान से करवाया, तो आपके याद हो रहे होंगे। और अगर आपको ये क्लास फायदेमंद लगी तो जरूर आप अपना कीमती कमेंट समय निकाल के अपने कर कमलों को कष्ट देते हुए, यूं भी बहुत सारी चैट वैट चलती है ही, है ना भाई, अपने भाई बंधुओं से बातचीत करते ही रहते हैं, और शोना बाबू से भी तो चैट वैट होती है, तो थोड़ा सा यहां कमेंट करके अच्छा सुझाव दे दिया करो। मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।